नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूँ आपके साथ कंचन। ऐसे तो शुरू से ही मैं आपको बताते आ रही हूँ और हमारे भारत लाइव चैनल के माध्यम से आप रोज सुनते हुए नजर आ रहे हैं कि एनडीए की टूट होनी है। हालांकि इसमें हमारा अपना निजी कोई मुद्दा नहीं है, निजी कोई सोच नहीं है, लेकिन जो होता है बिहार की राजनीति में जो होता है उसके लिए ही हम आपको रोज आपके सामने आते हैं और आपको उन सारी बातों से बताते हैं। लेकिन जो एनडीए की टूट हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि शुरू से ही जो टूट हो रही है वो शुरू कहां से हुई। आप देख सकते हैं कि एनडीए की टूट में सबसे पहले जेडीयू बीजेपी पे पलटवार हुई, बीजेपी जेडीयू पे पलटवार हुई और उसके बाद जो मांझी है, जो बीच बचाव कर रहे थे, एनडीए की टूट को रोक रहे थे, वो भी पलटवार हो गए। सबसे पहले हम आपको याद दिला दें कि जेडीयू में जो गोपाल मंडल ने किया, जिसने अजय मंडल के बारे में कहा कि वो ट्रक पे शराब का कारोबार करते हैं, ट्रक पे शराब बेचते हैं, जो अपने आप में ही एक हैरान करने वाला बात था कि एक जेडीयू के नेता के बारे में ऐसा बोल रहे हैं और जिसके एनडीए के जो चीफ है नीतीश कुमार, जो सीएम है बिहार राज्य के, वही शराबबंदी कानून के बारे में बोलते हैं और उनको नेता बोलते हैं कि उन्हीं के पार्टी के नेता शराब बेचते हैं। ये अपने आप में ही हैरान करने वाला बात था। उसके बाद आपने देखा कि बीजेपी के जो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू हैं, उन्होंने सीधे तौर पे स्पष्ट रूप से कह दिया कि बीजेपी पार्टी नेतृत्वहीन है, बीजेपी पार्टी के लोग सेटिंग से आते हैं, वो चुनाव में भी हरवा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी जो सोच है, सबकी अलग अलग सोच के कारण ही एनडीए की टूट साफ दिखती है, जिसको लेकर कुछ दिन पहले ही तारकिशोर प्रसाद और संजय जायसवाल गए थे जेपी नड्डा से मिलने। उसके बाद आपने देखा कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू पे कार्रवाई भी हुई। उस कार्रवाई में 14 दिनों का उन्हें वक्त दिया गया और उसके बाद उनसे पूछा जाएगा कि आखिर उन्होंने ऐसा आपत्तिजनक बयान क्यों दिया बीजेपी के बारे में। उसके पहले ही जो बीजेपी तो नीतीश कुमार पे पहले ही पलटवार थी। आपने जो देखा होगा कि हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने कहा था कि शराबबंदी कानून को नीतीश कुमार को वापस ले लेना चाहिए और उन्होंने ये भी कह दिया था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लिया है, उसी तरह से नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को वापस ले लेना चाहिए। तभी से बीजेपी की टूट तो साफ जग जाहिर दिख रही थी। लेकिन जो बचौल जी है, लगातार सीएम नीतीश कुमार के सत्ता को डगमगाते रहते हैं। जी हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं कि एनडीए की टूट होगी तो नीतीश कुमार के सत्ता पे तो बन ही पड़ेगा और वही कर रहे हैं बचौल। हालांकि हमें नहीं पता कि वो ये जानबूझ के कर रहे हैं या फिर उनका क्या सोच है, लेकिन फिर से बचौल ने एक और करामात कर दिया। उन्होंने कहा कि जो हरियाणा के सीएम है, उनका मानना है कि सड़कों पे नमाज नहीं अदा करना चाहिए, तो इसको लेकर वो भी बिहार में कह रहे हैं कि सड़कों पे नमाज अदा करना गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जिसके बाद अब जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार, जो हमेशा विपक्षियों को जवाब देते हैं, वो अब बीजेपी एनडीए की पार्टी को ही जवाब दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश संवैधानिक है, यहाँ पे न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और विधायिका है। तो उसके तहत 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है, स्पष्ट कर दिया है कि सड़कों पे भी लोग नमाज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, या तो नीरज कुमार की सोच है कि वो एनडीए के टूट को बचा रहे हैं, बातों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या तो वो बीजेपी को सीधे और स्पष्ट रूप से जवाब दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब एनडीए की पार्टी में लोग एक हैं और यहाँ पे एक दूसरे को जवाब दिया जा रहा है, पलटवार किया जा रहा है, तो आखिर ये कितने दिनों तक चलेगी। और आप ये भी देख सकते हैं कि लोग विपक्षी हैं, वो मजे भी ले रहे हैं और हाथ भी शेक रहे हैं। बहरहाल, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।